क्वेश्चन है आपके सामने, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट विद वोल्टेज फॉर द मटेरियल GaAs ऑन द ग्राफ मार्क द रीजन वेयर रेजिस्टेंस इज नेगेटिव एंड ओम्स लॉ इज ओबेड। देखो ये क्वेश्चन वेरी 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 भाई जितने वेरी करो उतने, ये क्वेश्चन जुगा तो रिपीट होता है, कुछ नया चेंज नहीं आता इसमें, जुगा तो रिपीट हो जाता है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर ले। आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ के लिए हम किस किस के बीच में है, करंट के और वोल्टेज के बीच में। तो मैंने बनाया ये एक ग्राफ, और ग्राफ बनाया मैंने करंट के बीच में। करंट है यहाँ पर मिली एम्पियर में, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और जो वोल्टेज है वो वोल्ट में ही होती है, वोल्टेज तो खैर पोटेंशियल जो होता है वोल्टेज में ही होता है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है गैलियम आर्सेनाइड का, GaAs का। तो ध्यान रखना इसमें ग्राफ जाता है सबसे पहले तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा बढ़िया तरीके से, फिर जाएगा थोड़ा सा ऊपर, फिर जाएगा ये नीचे, फिर जाएगा ये ऊपर। बस इस चीज का रट्टा मार लो भाई साहब, ठीक है। तो जहां तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गया ये एक रीजन हो गया, जहां पे ये मैक्सिमम ऊपर चोटी तक पहुंचा वो दूसरा रीजन होगा, जहां तक ये फिर नीचे जाने को हुआ ये तीसरा रीजन होगा। इन तीन रीजन के नाम आप याद रखना। तो यहां से यहां तक देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, IV के और VI प्रोपोर्शनल कब होता है, जब ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो ये ओम्स जो लॉ है इज ओबेड, उसको फॉलो किया। अच्छा इस रीजन में क्या हुआ, इस रीजन में आपको पॉजिटिव रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। पॉजिटिव रेजिस्टेंस मतलब भाई बढ़ रहा है। अच्छा इस रीजन में आपको घट रहा है ना, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट घट रहा है। जब ऐसा केस हो ना तो उसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो यही यहाँ पे पूछा गया था, नेगेटिव रेजिस्टेंस का जो रीजन है वो शो करो। तो उनको नाम दे दो AB इज द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, और OC इसको नाम कुछ ही नाम देते हैं, OAB से कुछ दे दो। जो OC रीजन है उसमें ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो ये B रीजन ये वाला है, और जो ये वाला एक क्वेश्चन है ये वाला ये रीजन दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है। ग्राफ अच्छे से याद करना, काफी बार बोर्ड्स में पूछा गया है, तो आप इसमें गलती बिल्कुल मत करना। तो ये था इसका राइट आंसर, और ये ग्राफ हमेशा याद रखना।